हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर लकी पीटर विजन ऑफ गॉड की तरफ से परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने हमें एक बार फिर से मौका दिया, हम उसके पवित्र वचनों में से कुछ ना कुछ सीख सकें। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक अद्भुत बात को सीखने जा रहे हैं। बाइबल भक्ति के बारे में क्या कहती है। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि हम भक्ति करते हैं, हमें भक्ति करना है। और आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूँ कि असल में भक्ति कहाँ किसे जाता है। बहुत सारे धर्मों में लोग माला फेरते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग जानवरों को कुछ खाने के लिए भोजन पदार्थ डालते हैं, और बहुत सारे लोग और भी अन्य अन्य चीज़ें जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो करते हैं और इसे भक्ति समझते हैं। देखिए, दान पुण्य करना चाहिए जानवरों को, सभी कुछ ये चीज़ें ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन असल में भक्ति किसे कहा जाता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अगर हम बाइबल में से पढ़ें पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन में, पहली वचन में लिखा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसका मतलब बाइबल ये बताती है कि भक्ति जो है उसका भेद जो है वो गंभीर है, वो इतनी आसान नहीं, वो समझने में इतनी आसान नहीं, और भक्ति करना भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने 1 घंटा प्रार्थना कर ली तो हमने भक्ति कर ली है, हमने आज अगर उपवास में दिन बिताया तो हमने भक्ति कर ली है। लेकिन मैं आपको असल में बताऊंगा कि भक्ति होता क्या है। जो मैंने आपको वचन बताया पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16 वचन में लिखा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल यहाँ पे भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन अगर आप इस लाइन से आगे पढ़ेंगे तो इसमें बाइबल में यीशु मसीह के पूरे जीवन को बताया गया है। पूरा वचन मैं आपको बताता हूँ कि उसमें लिखा हो, इसमें कोई भेद, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। आगे लिखा हुआ है, वो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, और बाइबल में लिखा हुआ अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, और बाइबल में लिखा हुआ महिमा सहित ऊपर उठाया गया। देखिए, हम अगर ये पूरा वचन पढ़ते हैं, इसमें शुरुआत ऐसी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसका मतलब बाइबल हमें भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन आगे जाके ये सारा वचन यीशु मसीह के जीवन को बताता है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच में भक्ति करना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन में से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में केवल यीशु मसीह एक सामर्थ है जिसका जीवन आप पढ़कर, जिसके जीवन को आप फॉलो करके आप भक्ति कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करना अच्छी बात है, व्रत रखना अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन असल में ये संपूर्ण भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है असल में अपने जीवन में से परमेश्वर को कुछ ना कुछ समर्पण कर देना, उसे भक्ति कहा जाता है। अगर हम बाइबल में से पढ़ें, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को मेरे सामने बलि कर, तो बाइबल बताती है अब्राहम अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत की ओर जाता है, और वहाँ पे अपने बच्चे को, अपने बेटे को बलिदान करने के लिए वो कोशिश करता है। लेकिन असल में सच में परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि अब्राहम अपना बच्चा बलि कर दे, लेकिन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उसे चेक करना चाहता था, परमेश्वर उसे परखना चाहता था। और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने वो काम किया। अब्राहम पूरे मन से तैयार हो गया अपने बच्चे को खुदा के सामने बलि करने के लिए। और बाइबल बताती है जब वो बलि करना चाहता तो ऊपर से स्वर्गदूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, अपने बच्चे को कोई नुकसान मत दे, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का डर रखने वाला है। ये है असल भक्ति, परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ समर्पण कर देना, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ दे देना, इसे भक्ति कहा जाता है। अगर आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, उपवास करते हो, अपना जीवन ही अगर आपने समर्पण नहीं किया तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, आपका वचन पढ़ना व्यर्थ है। असल में भक्ति प्रार्थना में बैठने में नहीं, असल भक्ति अपना जीवन समर्पण करके प्रार्थना करने में होती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास भी रखते होंगे, चर्च भी जाते होंगे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया। जब तक आप अपना जीवन समर्पण नहीं करोगे, ये असली भक्ति नहीं गिना जाएगा। देखिए, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन जो हमने पढ़ा है, उसमें यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। उसमें लिखा हुआ कि पहली आयत में लिखा वो शरीर में प्रकट हुआ।
यही तो भक्ति है। परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान था, वहां पे लाखों करोड़ों दूत उसकी महिमा करते थे, उसके सिंहासन के सामने आकर उसकी महिमा करते थे, लेकिन उसने आपके बारे में और मेरे बारे में सोचा और उसने वो स्वर्ग का सिंहासन त्याग दिया, उसने वो स्वर्ग का जीवन छोड़ दिया और यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर आके उसने दुख भरा जीवन व्यतीत करना शुरू किया। इसीलिए उसमें लिखा हुआ कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति आपको सहूलतों से बाहर निकालेगी और भक्ति आपको त्याग और समर्पण करने के लिए मजबूर करेगी। यही असली भक्ति है। यही परमेश्वर में हम जब आते हैं तो हम अपने जीवन में जब बुरी बातों को त्यागते हैं, जब हमारे जीवन में से शैतान के काम हम त्याग देते हैं, तब हमारा भक्ति वाला जीवन शुरू हो जाता है। अगर आप भी प्रभु में भक्ति करना चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो और उपवास रखते हो, अगर अपना जीवन सही नहीं, तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज अपना जीवन सही करिए ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आ सके। अपने जीवन में सही काम करिए ताकि जो आप वचन पढ़ते हो आपको समझ में आ सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, 10 साल पुरानी जो आपने फिल्म देखी थी उसकी स्टोरी आपको याद है, उसका एक एक सीन आपको याद है, लेकिन कल जो आपने बाइबल पढ़ी वो वचन आपको याद नहीं रहा। आपको पता क्यों? क्योंकि आपका जीवन समर्पण वाला जीवन नहीं है, आपका जीवन भक्ति वाला जीवन नहीं है। अगर आपका जीवन भक्ति वाला जीवन होगा तो आपको हर एक पढ़ा गया वचन याद रहेगा। आज भी मुझे 10-10 साल पुराने वचन जो मैंने प्रभु के दासों से सुने थे आज भी मुझे याद है, क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है वो प्रभु के सामने समर्पित किया है। आप भी अपना जीवन प्रभु के सामने समर्पण करें, भक्ति वाला जीवन ग्रहण करें। और भक्तिहीन जो लोग हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, वो वायु के समान उड़ाए जाएंगे, लेकिन हम जो लोग जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के नाम से भक्ति करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, वो स्वर्ग को उठाए जाएंगे। आप अपना जीवन सही करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और यीशु मसीह के काम में जुट जाइए। प्रभु का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए, अपना जीवन सही रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष बरकत दे। सभी को जय मसीह की।